क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे लिखिए। सुप्रीम जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखे, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। ठीक, उसके अंदर पहला एक सब हेडिंग डालना, मूल ऑब्लिक प्रारंभिक अधिकारिता। मूल ऑब्लिक प्रारंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मूल ऑब्लिक प्रारंभिक अधिकारिता। अब ये क्या होता है पहले बता देता हूँ। ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोला जाता है, ठीक है। जैसे देखिए एक प्रोटोकॉल होता है। सपोज मैंने अपने यहाँ कोई एक यहाँ पे सामने एक डेस्क में रखा, ठीक है, जो किसी को अपॉइंट किया है ना, जो कोई भी बच्चा आ रहा है इंक्वायरी के लिए, तो वो उनसे जाके बात कर रहा है, ठीक है, उनसे बात कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है कि ठीक है कैसे कोर्स होता है, एडमिशन कैसे लेना है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब, ठीक है। तो मैं बच्चे के पास ये ऑप्शन रखा हूँ कि आप कोर्स से रिलेटेड बात करना या एडमिशन लेना, उससे संबंधित आप बात या तो वो रिसेप्शनिस्ट से कर सकते हो या मुझसे कर सकते हो, ठीक है। तो उनके पास ऑप्शन है रिसेप्शनिस्ट के पास जाने का भी, मेरे पास भी जाने का भी, ठीक है। तो रिसेप्शनिस्ट के पास सपोज अगर रिसेप्शनिस्ट से अगर उसको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, जो बच्चा आ रहा है उनको क्लियर नहीं हुआ, उनको फिर भी कोई डाउट रह जाता, पहले तो जाएंगे रिसेप्शनिस्ट के पास, पहले तो वही फेस करेंगे, फिर उनको क्लियर नहीं होता तो रिसेप्शनिस्ट के बाद फिर वो मुझे भेज दे देंगे, ठीक है, कि आप जाइए सर से बात करिए, सर आपको क्लियर कर देंगे, तो मैं क्लियर करूँगा। तो एक प्रोटोकॉल हुआ, पहले रिसेप्शनिस्ट के पास गए, वहाँ से फिर मेरे पास आए, ये होता है सिस्टम, ठीक है। लेकिन मैं बोल दूँ कि अगर लेकिन फीस पे करना हो तो रिसेप्शनिस्ट क्या पता कॉल कर दे, तो रिसेप्शनिस्ट नहीं, फीस से रिलेटेड कोई मैटर हो, फीस रिफंड चाहिए हो, फीस पे करना हो, इंस्टॉलमेंट देना हो, जैसा भी हो, फीस से रिलेटेड कोई बात हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आइएगा। तो यहाँ दो स्थिति बन रही है, एक ऐसा मैटर रख रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ कौन देखेगा, मैं देखूंगा, पैसे से रिलेटेड मैटर, और दूसरा केस क्या देख रहा हूँ कि मेरे अलावा कोई और भी देख सकता है। अगर वहाँ से आप मैटर नहीं सुलझा पा रहे हो, वहाँ से आपको विवाद है, वहाँ से या कोई समस्या है, तो मेरे पास आ सकते हो, ठीक है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन या मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता किसको बोला जाता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन उसको बोला जाता है ऐसे मैटर जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखे, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखे, वो क्या कहलाएंगे? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। किसके? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। एक होता है, एक और होता है अपीली है, मतलब अपील कहीं से और आप गए, वहाँ आपको संतुष्टि नहीं मिली, वहाँ से आप अपील करने सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हो, तो ये दोनों अलग अलग हैं। एक होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन भारतीय संविधान के कौन सी धारा में दिया गया? तो 131, ठीक है, अभी आगे उसमें लिखाऊंगा 131 में दिया हुआ है। लेकिन 131 में सिर्फ, चलिए लिख लीजिए, उसमें आगे लिखे ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल 131, ठीक है, आर्टिकल 131, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में, हाँ 131, ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है 131। अब बहुत सारा आर्टिकल हो जा रहा है, लेकिन समस्या वाली बात नहीं, एक दिन बैठ के सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल ही याद करेंगे, ठीक है। अब नीचे लिखना ऐसे मामले जिनकी सुनवाई, हाँ आर्टिकल 131 है। ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करता है, तो ये क्या क्या कहलाता है? तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। इसका अब ऐसे दो मामले हैं, ठीक है, लिखिए। पहला ऐसी ए और बी करके दो मामले लिख लेना। पहला लिखना भारत सरकार वर्सेस कोई राज्य सरकार, ठीक है, भारत सरकार वर्सेस कोई राज्य सरकार के साथ विवाद उत्पन्न होने पर भारत सरकार वर्सेस
किसी दूसरे राज्य सरकार के साथ विवाद होने पर। दूसरा, एक राज्य सरकार वर्सेस दूसरे राज्य सरकार के साथ विवाद उत्पन्न होने पर। ठीक, ये क्लियर। अभी क्या देखिए, अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार है। सरकार अलग अलग है, मतलब विवाद किसी न किसी मुद्दे पर होना है। अब सपोज कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसमें विवाद है भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच, दोनों में बन नहीं रहा है, ठीक है, तो वो मैटर सिर्फ और सिर्फ कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और यही उसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोला जाता है, ठीक है, यही उसको प्रोवाइड किया जाता है पावर। तो आप ये सोचोगे कि हाई कोर्ट चले जाता हूँ, है ना, हाई कोर्ट में शायद मेरा मामला सुन लें, तो ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। या भारत सरकार और किसी दूसरे राज्य सरकार के बीच नहीं, एक राज्य सरकार और दूसरे राज्य, छत्तीसगढ़ और एमपी में हो गए, ठीक है, छत्तीसगढ़ और एमपी में हो गए। सपोज जैसे महानदी से रिलेटेड विवाद होते रहता है, ठीक है, महानदी के लेके विवाद है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में, नदियों के लेके विवाद होता रहता है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच। तो ये मैटर में भी अगर आपको जाना है तो कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ना कि हाई कोर्ट, ठीक है, ना छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ना कोई और हाई कोर्ट, कहाँ जाओगे? सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं? दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे अगर पूछा जाएगा तो। पहला पूछा जाएगा कि मूल अधिकारिता में क्या क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता में क्या क्या आता है, ठीक है। तो आप अभी कितने पॉइंट पढ़े हो? 2 पॉइंट पढ़े हो, ठीक है। पॉइंट दिया जाएगा 3। क्या क्या पॉइंट? पहला, मूल अधिकारिता में क्या, तो भारत सरकार और किसी दूसरे राज्य सरकार के बीच विवाद, ठीक है, तो ये तो होगा सही। दूसरा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच विवाद, ये भी होगा सही। तीसरा दिया रहेगा कि जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके संबंधी विवाद, तो तीसरा लोगे कि नहीं लोगे? लेना है, ठीक है, तीसरा को भी लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आर्टिकल 71 बोलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच इलेक्शन में कोई भी विवाद होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। वहाँ भी लिखा है कि हाई कोर्ट देखेगा? नहीं लिखेगा। चुनाव आयोग देखेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो जब क्वेश्चन पूछे मूल अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी, तो ये तीनों है, ठीक है, तीनों पॉइंट लोगे, जिसमें लास्ट वाला क्या था? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। क्यों? आर्टिकल 71 तो बोलता है कि सीधा सीधा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के। तो मूल अधिकारिता में तीनों आ जाता है। आर्टिकल 121 के तहत 2 आता है और एक आर्टिकल 71 के तहत तीसरा वाला जो आता है, देखें। लेकिन अगर पूछे कि आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कौन से उसके प्रारंभिक अधिकार या मूल अधिकार है, ठीक है, अधिकारिता है, तो क्या लोग सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार, राज्य सरकार, और एक राज्य सरकार, दूसरा राज्य सरकार। समझ आया डिफरेंस क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, लिख लो आगे। आर्टिकल 131 में ये 2 ही अधिकारिता शामिल है, ये 2 ही जुरिडिक्शन शामिल है। आर्टिकल 131 में ये 2 ही अधिकारिता शामिल है। दो ही अधिकारिता शामिल है। नीचे नोट डाल के लिखना, नोट। हालांकि आर्टिकल 71 के तहत प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट ऑब्लिक विवाद होता है उसकी सुनवाई भी कौन करता था? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है, ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये आर्टिकल 71 के तहत दे दिया है। आर्टिकल 131 में 2 ही दिए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट लिखना अपीलीय अधिकारिता। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अपीलीय अधिकारिता।
अपीलिंग जुरिडिक्शन, ठीक है, अपीलीय अधिकारिता। अब इसके आगे ब्रैकेट में लिखना 132 से 136। अब इसमें हम लोग सोचते होंगे कि जैसे कोई मारपीट वाला केस आ गया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है, कुछ छोटा मोटा मारपीट केस हो गया, फिर हाई कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन दिया, ट्रायल कोर्ट नहीं दिया, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये प्रोटोकॉल समझ आएगा, ये आर्टिकल पढ़ोगे तो। अब ये अपीलीय अधिकारिता मतलब क्या, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गए, ठीक है, आप किसी और कोर्ट के पास गए, अदर लोअर कोर्ट्स के पास गए, और वो लोअर कोर्ट के डिसीजन से आप सहमत नहीं हुए, तब आप अपील करने ऊपर जा रहे हो, ठीक है। इतना पुलिस पट्टा वाले में भी पूरा क्लास पढ़े, अपील 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 देखे थे ना, अपील मतलब एक जगह से सेटिस्फाई नहीं करे तो दूसरी जगह जा रहे हो, बस यही अपील है। नीचे लोअर कोर्ट्स के द्वारा आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो अब आप अपील करने ऊपर जा रहे हो, तो ये कहा जाता है अपीलीय अधिकारिता है। जैसे मैं अपने केस में एग्जांपल दिया कि एडमिशन लेना है, वो रिसेप्शन से सेटिस्फाई नहीं हो पाया कोई, तो मेरे पास अपील करने आएगी, ठीक है, तो ये होता है अपीलीय अधिकारिता। अब उसके नीचे आर्टिकल 132 लिखिए, आर्टिकल 132 डैश करके, आर्टिकल 132 में ये मेंशन है कि, या उल्लेखित है कि, मेंशन है ऑब्लिक उल्लेखित है कि दीवानी, ठीक है, ब्रैकेट में सिविल लिखना है ना, ऑब्लिक करके सिविल, दांडिक ऑब्लिक क्रिमिनल, दांडिक, ठीक है, दीवानी ऑब्लिक सिविल, दांडिक ऑब्लिक क्रिमिनल, या संविधान की व्याख्या ऑब्लिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, से रिलेटेड मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो आर्टिकल 132 बता दिया, सिविल मामले, क्रिमिनल मामले, या फिर क्या वो लग गया, ठीक है, सिविल मामले, क्रिमिनल मामले, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन संबंधित मामले में कहाँ की अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट आर्टिकल 132 लिखिए, ये रिपीटिशन है, बस आर्टिकल 132 में ABCD पॉइंट बता दिया, अब वही रिपीट करता है आर्टिकल 133। लिखिए आर्टिकल 133, आर्टिकल 133 के तहत पता चला पॉलिटिक्स खत्म होते होते लास्ट में सिर्फ एक मैं ही बच जा रहा हूँ। लेकिन हार्ड है, बोरिंग है, यही सबको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग जो है वो तो सब पढ़ लेगा, नहीं इंटरेस्टिंग किताब को तो सब कोई खोल के देख लेगा, ठीक है। जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, इंटरेस्टिंग मूवी है, वो सब देखते हैं, नहीं देखते, ठीक है। और सारी चीज़ें बताया था नहीं तो वो तो सब देख रहे हैं, ठीक है। जो बोरिंग है उसी को देख ले, वही एग्ज़ाम क्रैक करेगा, ठीक, बल्ले भी बचा कर रखना, ठीक है। तो आर्टिकल 133 लिखिए, इसके तहत दीवानी मामलों में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध, हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील। आर्टिकल 133 के तहत दीवानी मामलों में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय, दीवानी मामलों में हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है, अपील की जा सकती है। अब ये दीवानी और क्रिमिनल मामले क्या होते हैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। एकदम मारपीट वाला केस आता है,
ठीक है, किडनैपिंग का हो गया, रेप का हो गया, मर्डर का केस हो गया, ये सब क्या क्रिमिनल में आते हैं। और बाकी दहेज, प्रताड़ना, ठीक है, मानहानि, ये सब केस, धोखाधड़ी, ये सब वाला केस किस में आता है, तो आपका सिविल मामले में आता है। ठीक, एकदम क्रिमिनल एक्टिविटी क्रिमिनल मामले में आता है। उसके अलावा जो और अदर एक्टिविटीज़ हैं वो सब सिविल मामले में आता है, दीवानी मामले में। बाकी और मैं ज़्यादा केस किया नहीं हो तो जानकारी नहीं है, तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं नहीं पूछना। ठीक है, तो आपराधिक को फौजदारी मामले भी बोलते हैं ना, फौजदारी। एक दीवानी मामले, एक फौजदारी। फौजदारी मतलब एक क्रिमिनल ही होता है। भाई जो जो केस करके बैठा है उससे पूछना पड़ेगा, किसी का जी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। यही होता है नॉर्मल एकदम क्रिमिनल एक्टिविटी। वो मारपीट वाला केस हो गया, हाफ मर्डर, हाफ मर्डर, फुल मर्डर। ठीक है, खून भी निकल गया थोड़ा सा, एक बूंद टपक के मतलब हाफ मर्डर में आ जाता हूँ। ठीक है, नहीं तो हुआ कुछ तो नहीं आता हाफ मर्डर में, भले कितना भी छोड़ दो खून नहीं निकलता इसमें। तो फिर हाफ मर्डर का केस चल जाता है आपके। तो आज प्रेरित होके जाके किसी के शॉट नहीं देना। लिखिए आर्टिकल 134 आगे। सिविल मैटर है, क्रिमिनल में नहीं, क्वांटिटी आर्टिकल 134 ये अब क्रिमिनल मामलों के बारे में बताता है कि उससे ऊपर देखिए 133 में क्या सिविल मामलों में आप अपील कर सकते हो। आर्टिकल 134 के तहत क्रिमिनल मामलों में अपील कर सकते हो। अब लिखिए क्रिमिनल मामलों, आर्टिकल 134, दांडिक ऑब्लिक क्रिमिनल ऑब्लिक आपराधिक, एक ही मतलब है सभी शब्दों का। ठीक, समझ जाना आप जो भी शब्द दिया मामलों में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय, हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध, मतलब के अगेंस्ट, के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन इसकी दो शर्तें हैं। 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 अब क्या क्या दो शर्तें हैं देखिए। अब वही फिर से बोला, आपने ऐसे ही किसी को झापड़ मार दिया, एक दो झापड़ मार दिया, आपके अगेंस्ट डिसीजन ले लिया, आप बोलोगे कि इसको हाई कोर्ट में ले जाऊँ, फिर हाई कोर्ट भी बोला कि आपको सजा दे दिया, हाई कोर्ट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट चलेगा, तो ऐसा नहीं। सिविल मामले से आप किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो, तो हर केस में आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में दो कंडीशंस हैं। ठीक है, दो कंडीशन है। वही कंडीशन अगर फॉलो होगा तभी आप लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट जाओगे, हायर कोर्ट मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे, नहीं तो नहीं जा सकते। यही दो केस होगा। इसके अलावा कुछ भी केस रहे आपके ऊपर, अगर कोई निर्णय थोप दिया गया तो वो थोप दिया गया, बस वही फाइनल है ना। उसका सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो दो केस क्या है, देखिए दो शर्त क्या है। पहला शर्त लिखना, सत्र न्यायालय ऑब्लिक सेशन कोर्ट ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सत्र न्यायालय ऑब्लिक सेशन कोर्ट ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे किसी मामले को हाई कोर्ट अपने पास बुलाकर फांसी की सजा सुना दे। ठीक है, फांसी की सजा सुना दे। दूसरा शर्त, सत्र न्यायालय ने किसी व्यक्ति को बरी कर दिया है। सत्र न्यायालय ने किसी व्यक्ति को बरी कर दिया है, व्यक्ति को बरी कर दिया है, और हाई कोर्ट ने अपील में फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुना दी
ठीक है। ये 2 केस में आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। क्या 2 केस, तो अगर सेशन न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, हाई कोर्ट अपने पास बुलाए और फांसी की सजा सुना दे, ठीक है, और सेशन कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया है ना, डिसीजन दे दिया, समझ लो बरी कर दिया, मतलब डिसीजन दे दिया, बरी कर दिया, फिर वो हाई कोर्ट में मामला किया, हाई कोर्ट में मामला किया और उसने फांसी की सजा सुना दी, तो इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब क्या समझ आ रहा है इससे, सिर्फ फांसी की सजा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और किसी केस में नहीं कि किसी 1 साल का सजा दे दिया, 2 साल का सजा, छोटे मोटे केस में सुप्रीम कोर्ट ऐसे में तो इतना बिजी ऐसी शेड्यूल रहता है, उसमें ऐसे छोटे मोटे केस लड़ने लग गया, ठीक है, इसने गाली बक दिया, इसने मार दिया, ये सब केस में थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। ऐसे में तो पूरा 131 करोड़ की आबादी है और हर एक दूसरे को कोई ना कोई हर गली मोहल्ले में कांड हुई रहे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने लग जाओगे तो फिर नहीं मैटर संभाल पाएगा ना। तो यही 2 केस में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, नहीं तो नहीं। क्या 2 केस था, सेशन कोर्ट में कोई मामला चल ही रहा है, हाई कोर्ट ने बुला लिया, हो गया तुम्हारा जितना देखना था देख लिए, इधर लाओ, इधर दिला के क्या फांसी सजा सुना दी, ठीक है। या किसी को बरी कर दिया है, उसको फिर बुलाया, रुक इधर 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 बुलाने के बाद फिर क्या फांसी पे टंगाया नहीं हो तो फांसी की सजा सुना दी, टंगा दिया तो फिर कहानी खत्म, और क्या अपील करने जाए, ठीक है। तो क्लियर, तो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट मतलब कौन सा कोर्ट है? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, ठीक है, जिला न्यायालय, ठीक। और बस ये 2 केस था। अब आगे देखिए, अब इसके लिए जैसे कहीं पे भी जाना है, इतना सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया, समझ लीजिए, हाँ एक संस्था है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसी थोड़ी इनके कहीं भी गया रहे, मेरा एक निर्णय था यहाँ पे फांसी की सजा सुना दिए, आया हूँ उसी को क्लियर करवाने, ठीक है। तो ऐसा नहीं, एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसके लिए जाने के लिए, ठीक है। क्या सर्टिफिकेट कि हाँ ये डिसीजन दे दिया गया आपको, मतलब इसमें फांसी की सजा, वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है। वो सर्टिफिकेट लेके आप जाओगे कि भाई इसमें फांसी मत टकराओ, बचा लें मेरे को, ठीक है। तो सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, तो वो सर्टिफिकेट कौन सा आर्टिकल है, 134A, नीचे लिखिए स्टार मार डाल के, आर्टिकल 134A और कैपिटल ए, आर्टिकल 134A में ये मेंशन है कि आर्टिकल 134A में ये मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। ठीक, प्राप्त करना होता है। तो ये हो गया अपीलीय अधिकारिता। इतना क्लियर है। अब फिर से बोलूँगा, यहाँ बार बार क्या आर्टिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन आर्टिकल ये नहीं हो, आपको याद रखना पॉलिटी पे पकड़ बनाना। तो यही सब सब्जेक्ट आपको एज दिलाएंगे, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। इसमें जितना डीप पढ़ सकते हो यही एज दिलाएंगे, बाकी सब कोई कर लेगा, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब पढ़ लेंगे। ये सब सब्जेक्ट में आपको एज मिलेगा। तो आर्टिकल्स के लिए अलग से क्लास ले लेके उसको याद कराएंगे, ठीक है। याद हो जाता है, ग्रुप में याद करने से हो जाता है। जैसे ग्रुप इन द सेंस, जैसे मैं अभी आगे अगर स्पेशल लीव पटिशन बोलते हैं, वो क्या होता है, जैसे देखिए हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, हाई कोर्ट से चले जा रहा है, भेज दूंगा, मतलब फांसी चढ़ने के बाद ही दूंगा सर्टिफिकेट, या डिले कर रहा है, डिले हो रहा है, सरकारी काम डिले हो रहा है, ठीक। तो क्या है उस केस में, या फिर सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन दे दिया, फांसी टंगे रहे, उस केस में भी एक आप और अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकते हो। उसको बोला जाता है स्पेशल लीव पटिशन, विशेष याचिका बोला जाता है, ठीक है, SLP बोला जाता है, विशेष है। तो वो है आर्टिकल 136। तो मैं स्पेशल 26 एक मूवी याद है, स्पेशल 36 करके याद कर लिए, स्पेशल 26 की जगह क्या है, स्पेशल 36, ठीक। स्पेशल 36 में ये स्पेशल लीव पटिशन है। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, या हाई कोर्ट अगर सर्टिफिकेट ही जारी नहीं कर रहा है, ठीक, क्योंकि सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के, तो आप स्पेशल लीव पटिशन, मतलब ये पटिशन तैयार कर सकते हो, याचिका मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मेरा मैटर सुनो। तो ये SLP बहुत रेयर किस में होता है, सो हाई कोर्ट डिसीजन वो दे देता है, सर्टिफिकेट दे देता है, रोक टोक नहीं रहता, डिसीजन दे देता है, या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वापस फिर उसी के पास थोड़ी जाएंगे,
फिर वापस फिर उसी बात सुनी जाती है। बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो गया है ना, बहुत एकदम रेयर ऑफ रेयर केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी, वहाँ पे जजेस ही लोग बैठे हुए हैं, कोई भगवान है नहीं, ठीक है, गलती उनसे भी हो सकती है, तो वहाँ पे वापस याचिका दायर किया जा सकता है। एक बार निर्णय दिया हो गया, नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे साक्ष्य आ गया, कुछ ऐसे मैटर सामने आ गया जो उस टाइम नहीं आया था, तो उस बेसिस पे, क्योंकि कभी भी डिसीजन लिया जाता है ना, तो कैसे डिसीजन लिया जाता है उसमें बोला जाता है जो अभी पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, जो अभी वर्तमान में उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया जाता है, ठीक है। वो अपना फैसला नहीं, वो जो सामने आपके पास सबूत है उसको मद्देनजर रखते हो। तो कल को कोई और सबूत पेश हो गया, ठीक हो, नया गवाह पैदा हो गया, तो उस केस में ऐसा होता है कि मामला बदल जाए, फेवर जो डिसीजन फेवर और अगेंस्ट है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये SLP का केस आता है, इतना क्लियर। तो ये SLP मतलब प्रेसिडेंट के पास चलेगा ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फांसी वाले डिसीजन में आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई जाता नहीं है। एक गया राजीव गांधी वाले मर्डर केस 20 साल लगा थे 20 साल लग गए, छूट गए, हालांकि छूट गए। वो कौन सा पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा पढ़ते, आर्टिकल 72 पढ़ाते क्या थे, या हाँ आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के माफ़ी का सजा ना, तो नहीं ये पढ़ाते नहीं। 20 में आर्टिकल 20(2) पढ़ाते हुए बताता है एक व्यक्ति को एक सजा, एक क्राइम के लिए एक ही सजा, लेकिन उसका 3 सजा हो गया। हाँ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन लिया, राष्ट्रपति पास गया, तो हाँ देखता हूँ सरकारी तंत्र वाला 20 साल लग गया उसको, वो सच्चा बोलता है उस पहले दिन फांसी में लटक गया, ठीक है। तो ये आज यहीं तक रखते क्लास। राष्ट्रपति